राम राम दोस्तों। स्वागत है थाको आपने यूट्यूब चैनल पुरानी कथा कहानी में। तो आज की जो अपनी कहानी है वह कहानी है अक्लमंद सेठानी। तो चलो कहानी शुरू करा। एक गांव में एक सेठ रहता। वे सेठ का सा रिप्याड़ा हा, धनी हा। वहाँ के 4-5 दुकाना चालती और छोको ठाट बाट सेठ जी रहता, नौकर चाकर सब हा बाकन। खूब रिप्याड़ा हा। तो एक बार सेठ जी घरे बैठा हा रोटी जिमा, सेठानी भी कन्ने ही बैठी। तो सेठ जी सेठानी ने पूछ्यो कि सेठानी थार मुँह और मार मुँह यानी आपा दोनों मुँह ज़्यादा अक्लमंद कौन है। तो सेठानी बोली कोनी, चुप रही। तो सेठ जी वापस पूछ्यो कि सेठानी काइयो बोली कोनी, बता थार मुँह और मार मुँह ज़्यादा अक्लमंद कौन है। जरा सेठानी बोली और सेठ जी ने कहो कि सेठ जी जकी बात थाने छोकी लागे बा कहूँ या जकी सच है बा कहूँ। तो सेठ जी कहो कि भाई मन सुवाती क्यों कहवे, जकी सच्चाई बात है बा बता। तो सेठानी कहो ते रीस कर लियो। तो सेठ कहो रीस मैं कौन करूँ। तो सेठानी कहो थाना हूँ मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। तो सेठ जी रीस कर ली और रीस कर रही कहो अगर तू मारा ज़्यादा अक्लमंद है तो मैं जत्तो काम करूँ बत्तो काम कर बता। सेठानी क्यों कर लिया। सेठ जी और ज़्यादा रीस करी और क्यों कि मैं तो सब कारोबार आपनो है जो समेट जितना भी रुपया टक्का है आपने जितो भी सामान है सब ने बेच रुपया मैं मारे साथ ले जाऊँ और मैं तो जाऊँ परदेश। और तू जितनी भी आपने दुकान चाले आ दुकान पाची शुरू करिए और मैं जितना तक पाचो हूँ परदेश हूँ भी टाइम तक एक बावड़ी खुदाइए और एक बगीचो लगाइए। तो सेठानी क्यों बिल्कुल कर लिया और बुलाओ और कोई काम हुए तो सेठ और रीस करी और क्यों कि जी टाइम तक मैं पाचा हूँ भी टाइम तक एक बच्चों पैदा करिए। तो सेठानी क्यों कर लिया। अब सेठ जी रीस कर और गांव छोड़ निकल गया, परदेश गया और आपका जितना भी रुपया टक्का हा सब लेर गई पड़ा। सेठानी ने एक भी रुपयो कौन दियो। अब सेठानी वापस जो कारोबार हो जो व्यापार हो बिन खड़ो करबा की सोची, पण खड़ो किया करे क्यों कारोबार शुरू करबा ने रुपया चाहिए और सेठ जी सेठानी ने एक भी रुपयो दियो कोनी। अब सेठानी आपकी अकल दौड़ाई और एक जगह पेटी ही भी पेटी में छोटा मोटा कांकरा भरिया, कांकरा भर और भी पेटी ने ऊपर कपड़ा सिल दी और जगह सेठ जी का मुनीम हा बा मुनीम जी के निगी और सेठानी बा मुनीम जी ने कहो कि लो मुनीम जी ये मारा गहना है जका ते ता कन्ने राखो और मने 20,000 रुपया उधार देवो। अब जो मुनीम हो वो ही पहले तो ऊपर ला मनु 1-2 बार मना करियो बस बाद में ले ली आपकी बा पेटी और सेठानी ने 20,000 रुपया उधार दे दिया। अब सेठानी 2 रुपया वापस मुनीम जी ने दिया और क्यों मुनीम जी आपने जो दुकान के वास्ते सामान चाहिए आ रुपया ते वो सामान ले रहो और आपने दुकाना पाची शुरू करो। मुनीम जी भी यही करियो आपके दुकान में चाहिए जगह सामान ले रहा और दुकान ने पाची शुरू करी। सेठ जी की छोकी पेट जमाईड़ी ही गांव में तो दुकान थोड़ा दिना में पाची चालबा लागी और दुकान में फायदो होबा लागो। अब धीरे धीरे सेठानी पाचा रुपयाड़ा होगा आपको कारोबार खड़ो कर लियो। तो जकी दुकानों जो नफो होतो जो लाभ होतो भी लाभ का रुपयों सेठानी गांव में एक तालाब बनवाइयो और एक बगीचो लगवा दियो। अब सेठानी कहो कि सेठ जी अपन 3-4 काम बताया जो कामों अपन दुकाना भी पाची खड़ी कर ली, बगीचो भी लगा दियो और तालाब भी खुदा दियो। अब सेठ जी बच्चों पैदा करवा को कियो तो वो भी करा। तो सेठानी वापस जगह मुनीम जी हा बागन गया और बागनो जगह उधार रुपया लिया बे 20,000 रुपया बाने पाछा चुकाया और क्यों से मुनीम जी मारा गहना देवो मैं तीर्थ कर बान जाऊँ। अब सेठानी बा पेटी वापस ली कांक बे जगह भट्टार गलोड़ा हाबा और मुनीम जी ने आका 20,000 रुपया चुकाए और आप रे गाँव आएगा। घरे आई सेठानी बटाऊ निकलिया और जका गांव में सेठ जी रहता भी गांव में गया। भी गांव में जार सेठानी आपका रुपयों 5-7 की भैंसियाँ ली, 7 भैंसियाँ ली और बाने छोकी चरावे खुआवे और पहली गाय भैंस है जकी को दूध गाड़ दूसरी भैंस ने पाई देवे
दूसरी को तीसरी ने भाजे, तीसरी ने चौथी को भाजे। यहाँ करता करता जो कि लास्ट भैंस है 7वीं भैंस को दूध काटे और बी को दही जमावे। एक दिन सेठानी आप एक गुजरी को बेच कर और भी दही ने बेचबाने निकलिया और बेचता बेचता यहाँ कहता गया कि दही ले लो दही ले लो। और एक गांव में बजट गांव में सेठ जी रहता और सेठ जी की हवेली कन गया। हवेली कन जा सेठ जी ने कहो कि सेठ जी दही ले लो। अब जो कि सेठानी बात गुजरी को बेच कर मैं ली तो सेठ जी पिछाणी को नहीं बिन बा बेस ही इशो करियो कि कोई पिछाण कौन सकी। तो बाजार सेठ जी ने कियो कि सेठ जी दही ले लो। तो सेठ जी भी ने पूछो कि भाई थारी दही को काई भाव है, काई भाव तू दही बेचे। तो सेठानी कहो कि भाव ताव काई है ते एक बार झीमर देखो अति छोकी दही है कि ते आंगले चाड़ता रह जाओ। सेठ जी भी टाइम रोटी झीमा। तो सेठ जी पाछो पूछो सेठानी ने क्यों नहीं तो ही एक बार तू थारे दही को भाव बताई दे, बाद में तू और आनाकानी करी राड़ झगड़ा करी कि मारे दही हता कि ते मैंने कम रुपया दियो। तो पहली तू थारे को भाव बताई दे। जी सेठ जी कहवा अत्यार तो सेठानी आपका दही मुँह एक चमचो भरे और सेठ जी की थाली में गाल ली और क्यों ते पहली दही जिमो बाद में आप मोल भाव करा। सेठ जी दही जिम्यो तो सच्चाई दही एकदम बढ़िया हो जिसो आसपास में कटे कौन मिलतो असो छोको जम्योड़ो दही हो। तो सेठ जी दही जिम्यो और सोचो कि दही तो छोको है अब मैं मोल भाव करा। तो सेठानी ने पूछो कि बता गुजरी थारा ये दही को काई भाव है। तो बाजे की सेठानी ही गुजरी बनियोड़ी बाकी हो कि सेठ जी मोल भाव काई है, माका गांव में काल पड़ गो तो मैं तो भी काल हूँ बचबाने अटे थाका गांव में आयोड़ा हाँ और आपन ने ज़्यादा रुपया चाहिए कोनी क्यों अपन कोई कमाई तो करणु कोनी मन्ने तो बस अताक रुपया चाहिए कि मारा जगह जानवर है जगह भैंस है बे जीवती रह जावे और माने खाबा ने मिल जावे, माने कमाई तो करणु कोनी। तो जगह बाजार में भाव है बाना सस्तो ही देऊँ। और सेठानी आपको भाव बताइयो जको बाजार का जगह दही को भाव बिना सस्तो हो। तो सेठ जी मन में सोचो कि अतो छोको दही और ई भाव में कम भाव में हाथ आवे तो छोकी बात है अपा रोजी ने मंगाबो करा। तो सेठानी ने कियो बा गुजरी बनियोड़ी जकी ने क्यों कोई बात को नहीं थारो दी छोको है थार जमायोड़ो और इन तू रोज ले आबो कर मारकन और एक तो हिसाब कर और थारा रुपया ले लीजिए। अब सेठानी रोज सेठ जी कन आवे और सेठ जी ने छोको छोको दही जमावे, हर दिन छोको दही जमावे और सेठ जी ने खुआवे। अब सेठ जी कन गुजरी रोजी आती और दही जमाती और सेठ जी की नहीं रहती। तो सेठ जी के और भी जगह सेठानी जकी गुजरी बनियोड़ी बी के कासा हेत प्रेम हुबा लागो। सेठ जी पिछानी कोनी के आपाड़ी लुगाई है और बाके कासा हेत प्रेम हुबा लागो। और बाद में सेठानी जी भी हाँ बे गर्भवती हुआ। तो थोड़ा दिन बाद में पाचा सेठानी कियो सेठ जी ने कि सेठ जी माँ के गाँव समाचार आइयो है और बटे बरसात हुआ की आशा है तो मैं तो अब पाचा माँ के गाँव जावा। तो सेठ जी कियो सेठानी ने क्यों वाह कोई बात कोनी तू ता गाँव जावे तो थारो हिसाब करा ले, जता रुपया तारा आज तक का है बताओ हिसाब करा ले और थारा रुपया ले जा। अब सेठानी कियो कि सेठ जी ते मन अतो प्रेम दियो कि बतागनु काई हिसाब कराऊँ और काई रुपया लियूँ। तो सेठ जी कियो कि तो भी कोई बात नहीं थारा रुपया है तो रुपया तो लेना ही चाहिए थारी कमाई है। अब सेठानी रुपया लेबो तो मना कर दियो पर सेठ जी ने कियो अगर ते कुछ देबो ही चाहो तो कोई थाकी निशानी दे दियो। तो सेठ जी खुद की अंगूठी बींटी बा सेठानी ने दी। अब सेठानी बा बींटी ले और वापस आपके गांव गेपरा सेठानी को रूप करियो वेश बनाइयो और आपके गांव गेपरा पाचा। थोड़ा दिन हुआ बाद में सेठ जी सोचो कि आप गांव चाल चेक करा कि सेठानी का काई हाल चाल है, कटे भूखा मरती हुली भीख मांगबा लागी हुली क्यों बात तो भी टाइम तो कह दियो कि मैं अक्लमंद हूँ ज़्यादा हूँ पर आप चाल देखा सरी
कि कटे भूखा मरती उली के कटे खुद के पियर जार बैठ गई उली। या अगर सेठ जी आपके गांव रवाना हुआ और जार बटे कियो गांव में जिया पूग बन हुआ तो आपका एक नौकर ने भेजियो और जार कियो जाओ सेठानी ने खबर कर के सेठ जी गांव में पधारे। तो सेठानी ने जिया ठा पड़ी कि सेठ जी आवे है। तो सेठानी आपके जगह मुनीम हा आपके नौकर हा बाने कियो कि सेठ जी आवे और थे सेठ जी के सामने जाओ और बाने स्वागत करता गांव में ले रहो। तो बे जगह सेठानी की जगह नौकर हा मुनीम हा बे सेठ जी के सामने गया और जिये सेठ जी गांव में बढ़िया तो सगला मुनीम और बांका कन्ने पूगा से बांका नौकर हा सेठानी का जगह सब। अब सेठ जी का सेठानी का जगह मुनीम हा बे सेठ जी ने सब लोगों के बारे में एक के बारे में बतावे कि वो जो आदमी वो अपने बडोड़ी दुकान पर रहे वो छोट की दुकान पर रहे वो अपने वो काम करया करे वो नौकर आपनों वो काम करे। अब जिये सेठ जी बन देख के और सेठ जी ने रीस आवे कि सेठानी तो सच में आप बतो काम कर लियो। अब जिये सेठ जी थोड़ा आगे गया तो बस सेठानी को जो तलाव बनायोड़ो भी तलाव कन पुग गया। तो जो मुनीम हो भी तलाव में लोटो भर ले रहे हो पानी को और सेठ जी ने कियो कि वो जो पानी है वो आपने ई तलाव को है जो सेठानी बनवाइयो है ई गांव में। अब सेठ जी ने रीस आवे पर करे कहीं। थोड़ा आगे गया आगे जो भी बगीचा को जो माली हो जो भी रख रखाव करतो वो एक कटोरी में फल फूल ले रहे हो और सेठ जी के सामने रखा और सेठ जी ने कियो सेठ जी ये भी बगीचा का फल फूल है जका बगीचो सेठानी लगवाई है। अब सेठ जी और ज़्यादा रीस करी और मन में सोचो कि दुकाना चलाई बाग बगीचा लगाया तालाब खुदाया जटा तक तो ठीक पर वह बेटो कटाऊँ ले रही है। अब सेठ जी खूब रीस भी करी और शर्मिंदा भी हुआ। अब सेठ जी जल्दी जल्दी आपके घरे गया। जिये सेठ जी घरे पुग गया सेठानी आपका बेटा ने सेठ जी के गोदी में दिया और सेठ जी ने कियो कि लियो सेठ जी वो ताको बेटो। अब सेठ जी सेठानी पर घना नाराज हुआ और सेठानी ने गालियाँ काटी खूब बुरो भलो कियो और कियो कि तू कटे मुंडो कालो कर आई है वो बेटो कुण को है लड़को कुण को है। अब सेठानी पहली जी टाइम गुजरी बिनियार वापस आवा तो सेठ जी को निशानी ले रहा सेठ जी अंगूठी दी ही बाई अंगूठी सेठ जी ने वापस दी और सेठानी कियो कि सेठ जी वो बेटो ई बींटी आड़ा को है जको मन आ बींटी दी भी कोई वो बेटो है। अब सेठ जी बा बींटी देखी और सेठ जी ने ठा पड़ गई कि आ तो अपाड़ी बींटी है जकी आपा भी गुजरीन दी। बाद में सेठ जी ने ठा पड़ी कि आ सेठानी ही जकी गुजरी का बेस में आपा कने आई और वो बेटो आपनो ही है। अब सेठ जी आपका क्रिया पर घना शर्मिंदा हुआ पछतावनो करियो और सेठानी ने कियो कि हाँ सेठानी मैं मान गो कि तू मारा ज़्यादा अक्लमंद है। तो आ कहानी ही अक्लमंद सेठानी। तन आ किसी लागी कमेंट कर बताइजो आपने वीडियो ने लाइक करजो शेयर करजो और इस चैनल ने सब्सक्राइब करजो ताकि यान की और भी कहानियाँ आपा आगे सुनता रहो। तो चलो मिला आगे एक और यान की ही कहानी के साथ।